द्वापर युग में यानी महाभारत काल में भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। विवाह के बाद द्रोणाचार्य और कृपि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी ने इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद वह बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था। इस वजह से द्रोणाचार्य ने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के रूप में शिवजी ने अवतार लिया था। आचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा मोह रखते थे। अपने पुत्र को भी कौरव और पांडवों के साथ युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। मोह की वजह से वे अश्वत्थामा, कौरव, पांडवों के बीच भेदभाव भी करते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अश्वत्थामा को ज्यादा अच्छा ज्ञान दें। द्रोणाचार्य अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अश्वत्थामा को सरल पाठ दिया करते थे। सभी विद्यार्थियों को रोज मटके से पानी भरकर आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर आ जाता था उसे ज्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य ने सभी के लिए ये नियम बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। ये बात बालक अर्जुन समझ गया, इसीलिए वह पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंचे। अर्जुन ने तो पूरी एकाग्रता के साथ ये विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही लिया। उसने ब्रह्मास्त्र आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन इसे वापस भेजना नहीं सीखा। अश्वत्थामा की सोच ये थी कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं ये विद्या कभी भी सीख लूंगा। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा के साथ सख्ती नहीं की। द्रोणाचार्य के पुत्र मोह और अश्वत्थामा की लापरवाही का परिणाम महाभारत युद्ध में देखने को मिला। महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, वे लगभग परास्त हो चुके थे। एक दिन अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो इसे वापस लेना आता ही नहीं था। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण ने की। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की इस गलती की वजह से उसके माथे पर लगी मणि निकाल ली और उसे हमेशा भटकते रहने का शाप दे दिया। अश्वत्थामा की गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर किंकर्तव्य विमूढ़ युद्धभूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया।
महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दिया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट, नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कौन गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है, यह एक रहस्य है। ऐसी मान्यता है